गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 8। यहाँ दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड एक आइडेंटिटी दी हुई है, इसको प्रूव करना है। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर राइट हैंड साइड में ये ले आना है। तो ऐसा करते हैं, इसको लेफ्ट से लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि साइन ए है और प्लस कॉसेक ए है, ए स्क्वायर है और प्लस यहाँ पर कॉस ए है और प्लस सेक ए है, पूरे का है होल स्क्वायर। तो एक काम ये करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। उसी तरीके से इसको भी तोड़ देंगे। ये तो हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और नीचे यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। कुछ नहीं किया, सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे इसको तोड़ दिया। अभी काम ये करते हैं कि देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको पास में लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को हमने पास में लिख लिया। अब ये कॉसेक स्क्वायर देखिए, जो राइट में हमें लाना है ना, वहाँ tan है और tan स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है। तो इस कॉसेक स्क्वायर का तो आइडेंटिटी है ना, कॉसेक फॉर्मूला हमारे पास है। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब आप खुद देखो, हमने आपको बताया था कि कभी पहली वीडियो जब आपको बताया था कि साइन ए और साइन का उल्टा, जैसे साइन ए है और साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक ए, इनका प्रोडक्ट एंगल अगर सेम रहता है तो 1 हो जाता है। तो साइन ए है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक ए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन ए कॉसेक ए का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होगा। तो 2 साइन ए कॉसेक ए है तो ये 1 हो जाएगा, यानी प्लस 2 इंटू 1। कॉस को हमने यहां लिख दिया। अब इस सेक स्क्वायर ए को tan के टर्म में लिखे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सीधा फार्मूला पर आप लिखते चले गए सबको, कुछ नहीं किया, केवल फार्मूला पर ही जो। अब यहां पर भी देख लेंगे 2, अब कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस और कॉस का उल्टा सेक होता है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई है तो ये 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अब यहां देख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो हो गया 1 प्लस एक 1 यहां पर है और एक 1 यहां पर है, तो 1 और 1 मिलकर के तो ये हो गया 2, जिसको हमने 2 लिख दिया। और फिर यहाँ कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर को लिख दिया। अब आप देखिए 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आएगा और 1 को तो हमने ऐड करके लिख दिया है। फिर tan स्क्वायर ए है तो यहाँ लिख दिया tan स्क्वायर ए, और 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 2 मिल जाएगा। अब फिर से ऐड कर लीजिए तो 2 और 1 3 2 5 7, तो ये हो गया 7 प्लस, देखिए यहाँ क्या लिखा है, tan पहले लिखा है तो ये इस tan को हम पहले लिख लेते हैं प्लस में, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस तरीके से ये राइट हैंड साइड ये प्रूव हो गया। इसमें केवल फार्मूला है, फार्मूला अगर आप याद रहेगा तो आप फटाफट कर लेंगे। तो इस तरीके से पहला हमने प्रूव कर दिया। आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद आपको दूसरा बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इसे हमें प्रूव करना है तो लेफ्ट को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर है सेक ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखा जाए ना तो यहाँ tan है कॉट है, हमें जो प्रूव करना है यहाँ 1/tan ए प्लस कॉट ए है। तो देखिए कॉस और साइन और कॉस तो है, अगर इस कॉसेक को भी साइन बना लिया जाए, सेक को भी कॉस बना लिया जाए तो साइन कॉस में एक आइडेंटिटी होती है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। किसमें 1 कॉसेक है तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस, और ये हो गया
साइन ए, इसको कॉस से इसको 1/cos में हमने चेंज कर लिया, 1/cos में माइनस, और कॉस को कॉस में ही रहने देंगे। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया साइन ए और आएगा 1 माइनस और साइन अपॉन साइन स्क्वायर ए आएगा। और आगे इसको भी जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये आएगा। अब यहाँ देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए, और ये हुआ साइन ए, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए, जैसा फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, बल्कि ऐसा ये फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आता है इसका हमने प्रूफ भी बताया हुआ है रिकॉर्डेड वीडियो में है, उसको आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ कॉस ए आ गया। अब ऐसा करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ 2 साइन ए है, तो एक साइन से मतलब एक साइन का एक और बचेगा, तो कॉस से तो एक कॉस यहाँ बच गया, एक साइन यहाँ बच गया। तो इस तरीके से यहाँ क्या बचा, साइन ए, साइन को हमने पहले लिख दिया, साइन ए बच गया, कॉस ए बच गया। तो इस ऐसे हम कहाँ से लेकर चले, लेफ्ट को लेकर के चला तो साइन ए कॉस ए आया। अब हमें राइट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड को भी जब सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर है, क्योंकि लेफ्ट को लेकर के चलो राइट ला दो या राइट को लेकर के चलो लेफ्ट ला दो। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक साइड को ला करके दूसरा साइड थोड़ा टफ होता है लाना। तो अब इसके आगे अब जैसे मान लीजिए साइन ए कॉस ए आया और इसके आगे अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, इतना ही छोड़ देंगे, यानी लेफ्ट को सॉल्व करते गए तो यहाँ साइन ए कॉस ए पर ला करके छोड़ दिए। अब राइट को लेकर के चलेंगे, और राइट को लेकर के चलेंगे यही लाएंगे, तो इसको हम यहाँ लिख करके एरेज कर दे रहे हैं। और यानी तो एक मिनट, जब हमने क्या किया लेफ्ट को लेकर के चले, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चला तो हमारा आंसर क्या आया था, साइन ए आया था और कॉस ए आया था। अब हम राइट को लेकर के चलेंगे और यही लाएंगे, तो आप लोगों का कॉपी किया तक मेरे से क्या हो सकता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, 1/tan A प्लस कॉट ए। ऐसा करते हैं सबको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, ये सब फॉर्मूला हमने आपको बताया। tan A का होगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस इसका हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा कॉस ए और ये होगा साइन। तो कॉस से कॉस कट जाए, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे तो आपको ना दिखे, तो ये तो हमें मिल गया 1 अपॉन, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, यही तो आया। और अब ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो उल्टा होगा, ऊपर 4 कर मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस ए साइन ए आ जाएगा, यानी साइन ए कॉस ए आएगा। ठीक है, चाहे साइन ए कॉस ए लिखिए, कॉस ए साइन ए लिखिए, बात वही है। तो देखिए जब हमने लेफ्ट को लेकर के चले, जब लेफ्ट को लेकर चला तो यहीं तक आया था, और फिर जब राइट को भी हमने सॉल्व किया तो तभी दोनों का क्या हुआ, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो अब नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया रूट। ठीक है, लेफ्ट और राइट को लेकर के चले तो ये जब ऐसा कंडीशन आती है कि दोनों को लेकर के चलना पड़ता है, जहां पर आ जाए वहीं पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। अब आप इसे कॉपी कीजिए। अब लास्ट आपको बता देते हैं 10। हाँ स्टूडेंट्स देखते हैं 10। तो यहाँ देखिए तो 3 टर्म दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे क्योंकि यहाँ 3 टर्म है ना, तो लेफ्ट और ना मान के इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इसको सेकंड टर्म मान लेंगे और इसको थर्ड टर्म मान लेंगे। तो आइए फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ है 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
इस तरीके से। तो देखिए सीधा सीधा आपके पास फार्मूला है ना, हमने क्या बताया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है, तो इसकी जगह पर क्या लिखा जाता है 1। और अब सेक स्क्वायर ए अगर है तो इस टेन को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक जगह पर मिल सकते हैं सेक स्क्वायर। ये सब फार्मूला है, तो इसकी जगह पर हो गया सेक स्क्वायर ए। उसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो इसकी जगह पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ये आ गया। अब इसको चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और अपॉन, और ये होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये कुछ इस तरीके से मिला। और ये तो हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और आगे जो है इसको हम ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, लेकिन स्क्वायर तो यहाँ टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म को हम लेकर के चले तो हम कहाँ पर लाकर खत्म किए, टेन स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम मिडिल सेकंड टर्म को लेकर के चलेंगे और उसको भी टेन स्क्वायर ए पर लाएंगे, और फिर उसके बाद थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ तक आप कॉपी कीजिए। अब हम सेकंड टर्म को लेकर के चलेंगे। याद रखिएगा टेन स्क्वायर ए पर छोड़े हैं, देखते हैं उसको भी टेन स्क्वायर ए हमें लाना पड़ेगा। स्टूडेंट सब चलते हैं सेकंड टर्म को लेकर के। सेकंड टर्म में क्या है, 1 माइनस टेन ए और अपॉन 1 माइनस कॉट ए। ठीक, ये है होल स्क्वायर। तो एक काम ये किया जाए कि 1 माइनस टेन है, 1 माइनस कॉट है, सबको चेंज कर लेते हैं टेन को साइन और कॉस के टर्म में। तो ये हो गया 1 माइनस, इसको हम चेंज कर लेंगे 1 अपॉन साइन है अपॉन कॉस ए, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इस तरीके से। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसे ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हुआ कॉस ए। उसी तरीके से नीचे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना है, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन साइन ए आएगा, और ये ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से। और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर है। अब आगे इसको हम अंदर का सब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर का, तो ये मिलेगा हमें कॉस ए, ये तो आएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू ये हुआ साइन ए और अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का होल स्क्वायर। ये हमने पूरे का होल स्क्वायर कर लिया। तो अब देखिए ये साइन और कॉस मिल करके तो हो जाएगा, इसको पास में लिख लेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और फिर उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे क्या दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का है होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया tan, साइन ए कॉस ए हो गया tan, ये आ गया tan ए। अब tan ए के बाद देखिए यहाँ पर, चलिए अभी एक स्टेप और लेकर चलते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरे का है होल स्क्वायर। अब इसको हम इनटू में है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर लेंगे तो ये हो गया tan स्क्वायर है, और ये होल स्क्वायर है।
अगर जब भी कभी होल स्क्वायर रहता है, जैसे हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको मिल गया, तो आप क्या कीजिएगा, आप माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, b माइनस ए मिल जाएगा, b माइनस ए मिल गया और फिर पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर की वजह से ये प्लस बन जाएगा, यानी b माइनस ए का होल स्क्वायर। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कहो, b माइनस ए का होल स्क्वायर कहिए, बात दोनों की सेम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर आप कहेंगे, दोनों एक ही चीज है। तो जब भी जरूरत पड़े माइनस बी को हम b माइनस ए या b माइनस ए अगर होल स्क्वायर रहेगा तो b माइनस ए को हम a माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से देखिए होल स्क्वायर है, ये अपॉन है, तो जब ये अपॉन है तो आप कॉस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि होल स्क्वायर है। और इसके बाद ये तो नीचे ऐसे ही रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये होल स्क्वायर, ठीक। तो ये tan स्क्वायर हो गया। अब ये दो देखिए दोनों क्या है, सेम है, साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस ये कट कर खत्म, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी tan स्क्वायर आ रहा है। कहने का मतलब ये कि जब हम फर्स्ट टर्म को लेकर के चला तब भी हमें क्या मिला, tan स्क्वायर। सेकंड टर्म को लेकर के चले तब भी tan स्क्वायर है, और थर्ड टर्म तो tan स्क्वायर है ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, पता नहीं मुझे दिख रहा है, एक मिनट देखें, हाँ दिख तो रहा है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ये हो गया फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तीनों इक्वल हो गए, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू भी क्या आई tan, सेकेंड टर्म की वैल्यू भी क्या आई tan स्क्वायर है। तो आगे तो इस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया। ये क्वेश्चन नंबर 10 अब ये खत्म हो चुका है एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट डे आपको साइन 0 डिग्री या 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 30 डिग्री 45 डिग्री, ये सब बताएंगे। आप यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। थैंक यू।